Students, hope you all are fine. Today we have to start question number 2, exercise 14.3. Identify the quantifier in the following statement and write the negation of the statement. We have to identify the quantifier in these statements and then we have to write the negation of the statement. First statement हमें given है there exists a number which is equal to its square. इसमें हमें जो क्वांटिफायर है उसको आइडेंटिफाई करना है और स्टेटमेंट का नेगेशन बताना है. राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. क्वांटिफायर क्या है यहाँ पे? क्वांटिफायर स्टेटमेंट में था देयर एग्जिस्ट होता है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है. तो स्टेटमेंट क्या थी? नंबर इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर. इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी. ये नेगेशन का सिंबल होता है. इसका नेगेशन क्या होगा? फॉर ऑल नंबर्स दैट आर नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर. ये एग्जिस्टेंशियल है. एग्जिस्टेंशियल का जो है नेगेशन वो फॉर ऑल होगा. यानी देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या होगा? फॉर ऑल होगा. यानी एग्जिस्टेंस का नेगेशन क्या होगा? फॉर ऑल क्या होता है? ये यूनिवर्सल होता है. तो एग्जिस्टेंशियल का यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल का एग्जिस्टेंशियल होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस दैन x प्लस 1. इसमें जो क्वांटिफायर है फॉर एवरी है. स्टेटमेंट क्या है? x इज लेस दैन x प्लस 1. इसका नेगेशन क्या होगा? इसका नेगेशन होगा फॉर एवरी का नेगेशन क्या होगा? फॉर एवरी का नेगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट x इज लेस दैन x प्लस 1. देखते हैं इसको. क्वांटिफायर फॉर एवरी है सेकंड स्टेटमेंट में. ये होता है फॉर एवरी. इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर. कैसा क्वांटिफायर होता है ये? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो पी सच दैट x इज लेस दैन x प्लस 1. तो नेगेशन क्या होगा? फॉर एवरी है तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर सम रियल नंबर x इज नॉट लेस दैन x प्लस 1. फिर अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, हम देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया. देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया. देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया. यहाँ पे जो क्वांटिफायर होगा देयर एग्जिस्ट होगा. अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया. अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया. दिस इज द स्टेटमेंट. देखते हैं इसको. हेयर क्वांटिफायर इज देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया. दिस इज द स्टेटमेंट. नेगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट अ स्टेट इन इंडिया विच डज नॉट हैव कैपिटल. देयर इज द स्टेट इन इंडिया विच डज नॉट हैव कैपिटल. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. check whether the following pair. Question number third is check whether the following pair of statement or negation of each other give reason for your answer. चेक करना है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट और दी स्टेटमेंट और negation of each other. Just we have to give the answer, reason for the answer. x plus y equal to y plus x is true for every real number x plus y. इसका नेगेशन क्या होना चाहिए? फॉर एवरी का तो देयर एग्जिस्ट आ गया, यूनिवर्सल का एक्सटेंशियल. रियल नंबर एक्स एंड वाई फॉर विच यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेगेशन में इक्वल नहीं होना चाहिए. एक्स प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स. तो ये नहीं होगा. नहीं, ये क्या है? स्टेटमेंट नेगेशन नहीं होंगे. ये स्टेटमेंट नेगेशन नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? बिकॉज नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज देयर इज रियल नंबर x एंड y फॉर विच x प्लस वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई प्लस नॉट इक्वल होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द और इज यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव. गिव रीजन फॉर योर आंसर. हमने बताना है जो और यूज हो रहा है स्टेटमेंट में एक्सक्लूसिव है और इसका हमने रीज़न देना है. Sunrises are moon sets. Sunrises are moon sets. एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मीनिंग
एक्सक्लूसिव कहाँ है? स्टेटमेंट एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव? यस, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव. Given statement or is used in the following statement, exclusive or inclusive, give is the reason for your answer. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट सिमल्टेनियसली करेक्ट ना हो. इंक्लूसिव का मीनिंग होता है व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो देखते हैं इसको. सन राइजेज और मून सेट्स, क्या होगा? एक्सक्लूसिव होगा. सन राइजेज और मून सेट्स, ये एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट होगा. यहाँ पे आर जो है एक्सक्लूसिव. सन राइजेज और मून सेट्स एक्सक्लूसिव होगा. क्यों एक्सक्लूसिव होगा? बिकॉज सन राइजेज एंड मून सेट्स ड्यूरिंग डे टाइम. सन का राइज होना और मून का सेट होना डे टाइम में होता है. और एक्सक्लूसिव होगा. फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Second statement, to apply for a driving license, you should have a ration card or passport. To apply for a driving license, you should have a ration card or a passport. Here और जो होगा इंक्लूसिव होगा. क्यों इंक्लूसिव होगा? Because a person can have both a ration card and a passport to apply for a driving license. इंक्लूसिव होगा क्योंकि एक पर्सन के लिए राशन कार्ड भी होता है और पासपोर्ट भी होना चाहिए. एंड अ पासपोर्ट टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस. तो दोनों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें से कोई एक चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने. एक्सक्लूसिव थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एक्सक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव और नेगेटिव. क्या सारे इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव. और यहाँ पे एक्सक्लूसिव है क्योंकि सारे इंटीजर कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते. कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो जब दोनों एक साथ स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो एक्सक्लूसिव होगा. I hope you understand this. If you enjoy the video, then do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for upcoming videos. Thank you.